अगर शुक्र और शनि का योग किसी की कुंडली में है तो क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी? क्या वाइफ़ नहीं होगी? शादी नहीं होगी? क्या किस तरह का डैमेज हो गया उसका रोमांस का लाइफ़? इस तरह के प्रश्न के साथ कल एक नेटिव का चार्ट हमारे पास आया था, तो आइए आज उसी पे डिस्कस करते हैं कि अगर किसी की चार्ट में डी1, डी9 में अगर शुक्र या शनि का ऐसा कोई योग बन रहा है, शुक्र और शनि का या कोई एस्पेक्ट है या इनका इन्फ्लुएंस कर रहे हैं शनिदेव, तो क्या उनकी शादी में, उनकी रोमांटिक लाइफ़ में, उनके रिलेशनशिप्स में इसका कोई चैलेंज होता है या नहीं? आज एक टेक्निकल आरसी के साथ हम आपके सामने एक नया चार्ट प्रस्तुत करते हैं। मैं आचार्य शरद शर्मा, वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज़ से माँ गंगा मैया के तट हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र से आपका स्वागत करता हूँ। आज पुरुषोत्तम मास की पूर्णमासी है, आप सभी को बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। देखिए, हमारे साथ एक चार्ट आया हमारे पास कल कंसल्टेशन के लिए। नेटिव वेल एजुकेटेड हैं, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से बिलॉन्ग करते हैं, अच्छी कंपनी में हैं, एमएनसी टाइप्स इनका रिलेटेड जॉब्स हैं, और फॉरेन रिलेटेड इनके एस्पेक्ट्स भी काफ़ी प्रबल हैं। हाउएवर इनकी एक कंप्लेंट थी अदर देन हिज़ जॉब प्रोफाइल पे हम क एक अलग वीडियो बनाएँगे। केतु अगर 10th हाउस में रहता है तो किस तरह की चीज़ें लाइफ़ में चल सकती हैं किसी व्यक्ति के। रिसेंटली हमारे पास ऐसे भी चार्ट्स आए हैं। हाउएवर इन दिस वीडियो वी विल रिमेन कन्फाइंड ओनली टुवर्ड्स द रिलेशनशिप एस्पेक्ट। अब रिलेशनशिप एस्पेक्ट की हम बात करते हैं तो उसके लिए हम 7th भाव में जब जाते हैं, एक ओवरऑल व्यू देख लेते हैं कुंडली का। देखिए, कुंडली क्या इंडिकेट करती है डी1 और डी9 में बेसिकली, कि रोमांटिक लाइफ यहाँ पे नेचुरली और बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहेगी। उसका रीज़न है कि जो हमारे पास सप्तमेश है, 7th हाउस के स्वामी हैं, सैटर्न हैं, जो शनि हैं, वो शनि यहाँ पे 6th हाउस में बैठे हैं। अब शनि जो 6th हाउस में बैठे हैं, उनके साथ वीनस बैठे हैं, तो वीनस बेसिकली जो हमारा शुक्र की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्लेज़र है, सेक्स है, रोमांस है, इस तरह की चीज़ें जो हैं, लग्ज़री हैं, वो स कहीं न कहीं फिर सैटर्न के प्रभाव से काफ़ी वहाँ पे उनको स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस मिल गया है। ऐसे लोग क्या हो सकता है कि देखिए, वीनस अगर कैप्रिकॉर्न में है, सैटर्न साइन में है, सैटर्न के साथ बैठा हुआ है, तो प्यार में काफ़ी कॉशियस रह सकते हैं, बहुत जल्दी ये लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। अट्रैक्शन तो हो सकता है इनका, लेकिन एक्सप्रेशन लेस या बहुत बेयर मिनिमम एक्सप्रेशन इनके हो सकते हैं, क्योंकि इनको ऐसा भी डर रह सकता होगा यहाँ पे कि रिजेक्शन की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा ना बन जाए। तो अपॉर्चुनिटीज ऐसा नहीं है कि आती नहीं है, ये तो होता ही नहीं है। ये एक मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, अच्छा खासा पढ़े लिखे हैं, और स्कूल लाइफ से इनका कहना है कॉलेज लाइफ हो गई, बट इनको कभी कोई गर्लफ्रेंड या रिलेशनशिप ऐसा बन नहीं पाया। अब वीनस जब 6th हाउस में आता है तो देखिए, 6th हाउस में वीनस अक्सर क्या देता है, वन साइडेड अट्रैक्शन देता है। ठीक है? और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, कुछ प्रैक्टिकल ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि क्योंकि देखिए, इनका जो वीनस है वो यहाँ पे 10th का लॉर्ड भी है, तो ये भी हो सकता है अपना करियर या अपने नौकरी की वजह से, इनके जो वर्क है, इनकी स्टडी करियर या जो भी इनका जॉब से रिलेटेड काम है, उस वजह से रिलेशनशिप्स में ये उतना समय नहीं दे पाए हैं। हाउएवर इसलिए इनका ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप सस्टेन करना इनके लिए मुश्किल हो सकता है। और साथ में हम ये देख रहे हैं कि देखिए, मून भी इनका अश्विन नक्षत्र में बैठा है, राहु भी यहाँ पे इनके 4th भाव में सन और मरकरी के साथ बैठे हैं, तो पैटर्न ये हो सकता है कि अट्रैक्शन जलती है, लेकिन फिर विड्रॉल हो जाता है। डी9 में भी हमने इनका सैटर्न, अभी हम आपको डी9 पे लेके चलेंगे, तो इनका सैटर्न वहाँ पर भी जो है लेट इमोशनल मैच्योरिटी दिखाता है, सीरियस रिलेशनशिप और यंगर एज में रिलेशनशिप्स के स्ट्रगल्स हो ही जाते हैं, जब आपका सैटर्न आपके 7th भाव को या आपकी रोमांस की लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो देखिए, इस व्यक्ति को कभी प्यार नहीं मिला, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो सैटर्न और वीनस का असली इम्पैक्ट इनके साथ हुआ है वो ये है कि देखिए, सैटर्न की एक बहुत ही ब्यूटी है कि वो डिनायल नहीं देता है। जहाँ भी बैठते हैं, जहाँ भी एस्पेक्ट करते हैं, जनरली वो चीज़ें हाई प्रोबेबिलिटी है वो डिनायल मोड में नहीं जाती हैं, वो केवल डिले मोड में चली जाती हैं। अब डिले का एक एस्पेक्ट, हम पॉजिटिव एस्पेक्ट ये समझ सकते हैं कि हम और मैच्योर हो जाते हैं उन चीज़ों को समझने के लिए। इसलिए सैटर्न कहीं न कहीं मैच्योरिटी के कारक हैं। इसलिए लेट ब्लूमर्स भी ऐसा एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, कि एज गैप रिलेशनशिप हो सकता है, पार्टनर बहुत मैच्योर हो सकते हैं। कमिटमेंट ओरिएंटेड रिलेशनशिप्स है, क्योंकि सैटर्न है तो डिसिप्लिन है, कमिटमेंट है, वहाँ पे लॉयल हैं ये, तो ये तो अच्छा ही है। एक फ्लर्ट वाला होने से अच्छा है, या 5-7 लड़कियों के साथ संबंध बनाने से अच्छा है कि ये व्यक्ति एक ही अपनी स्त्री के साथ संबंध बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रह सकता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि सैटर्न कम उम्र में इनको वीक रिलेशनशिप्स देता है। जब 35 प्लस, अभी जैसे इनका ही मस्ट बी ही इज़ अराउंड एटलीस्ट 34-35, तो इनको लेट रोमांस मिल रहा है, हेजिटेशन में इनकी एक्सप्रेशन की फीलिंग्स जो हैं अब थोड़ा-सा ब्लूम कर रही हैं, इनकी शादी ही हो रही है, अरेंज मैरिज हो रही है, लव मैरिज का इनके चांसेस, जैसा कि हम देख सकते हैं, डिसिप्लिन यहाँ पे सैटर्न के साथ है, तो लव मैरिज के चांसेस काफ़ी कम है। अब अगर हम नक्षत्र बेस पे बात करें, अब वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज़ है, तो नक्षत्र बेसिस पे तो बात होगी ही होगी। अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो वीनस इनका, अगर हम कुंडली की डिटेल्स में हम देखते हैं, तो वीनस इनका उत्तरा आषाढ़ा में विद्यमान है।
उत्तरा आषाढ़ा जो नक्षत्र है बेसिकली उसके लॉर्ड इज़ सन। तो उसके देवता हुए विश्वदेवा। इसके लिए हम एक अलग से एक वीडियो बनाने का प्लान कर रहे हैं जिसमें सिर्फ़ हम अब नक्षत्रों के बारे में एक बार रिव्यू करेंगे। तो सन है, तो सन की कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं देखिए विश्वदेव उसके देवता हैं, तो ड्यूटी है, धर्म है। आप कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है ऐसे लोगों में, कमिटमेंट है, लॉन्ग टर्म सक्सेस है, रिस्पेक्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सॉरी। तो रिलेशनशिप में इसका मतलब ये होता है कि इन्हें कैजुअल डेटिंग पसंद नहीं है, ये फ्लर्ट या 2-4 लड़कियों के साथ संबंध बनाने से बेहतर है, ये एक ही स्त्री के साथ बहुत सीरियस कमिटमेंट की सोचते हैं, कैरेक्टर इनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है और इस तरीके से रिलेशनशिप को रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं ये। इनका फ्लर्ट नेचर नहीं है, इंस्टेंटली रोमांटिक होना इनकी कुंडली में क्या, इनके अंदर वो चीज़ें ही नहीं है और थोड़ा-सा एक्सप्रेशनलेस भी हैं, तो इस कारण शायद सामने वाली व्यक्ति या सामने वाली जो इनकी पार्टनर होती है, वो थोड़ा-सा इनको समझने में इश्यू हो सकता है। अब सैटर्न इनके श्रवणा नक्षत्र में बैठे हैं, जो श्रवणा नक्षत्र है वो मून का नक्षत्र है। कान उसका एक सिम्बलाइज़ जो करते हैं वो कान से करते हैं। तो यानी कि कीवर्ड्स यहाँ पे अगर हम उसको देख के आते हैं श्रवणा को, तो बेसिकली हमारे पास कीवर्ड्स बनते हैं लिसनिंग के, लर्निंग, ऑब्जर्वेशन, पेशेंस, नॉलेज। तो रिलेशनशिप में पार्टनर को काफ़ी क्लोज़ली ये ऑब्ज़र्व करते हैं। तो सैटर्न यहाँ पे इनका श्रवणा नक्षत्र में बैठा है, तो ऑब्जर्वेशन इनके जो पार्टनर का है वो इनका बहुत ज़्यादा कीन है। जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, ये एक थोड़ा-सा प्रॉब्लम भी है इनके लिए और इस वजह से ये बता रहे हैं जैसे कि इनके रिश्ते कहीं आए तो वो उसमें ये सफल नहीं हो पा रहे थे। इमोशनल एक्सप्रेशन का डिले है ऑफ कोर्स है सैटर्न है तो ये इश्यू रहेंगे। फीलिंग ओपनली ये शेयर नहीं कर पाते हैं। तो कभी-कभी पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि ये मुझे समझना ही नहीं चाहता है या ये मुझे समझता नहीं है। पर यहाँ पे क्या है ना देखिए वीनस और सैटर्न का अगर डायनामिक हम यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात देखेंगे, तो वो ये है कि वीनस सन नक्षत्र में है और सैटर्न मून नक्षत्र में। देखिए सन और मून का नक्षत्र दोनों का यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया। है ना? अंदर से कहीं न कहीं वीनस यहाँ पे सन नक्षत्र में है, सैटर्न या मून नक्षत्र में है, तो सन और मून का इंटरनल एक नक्षत्र बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट हो गया। इसीलिए हम हमेशा एम्फसाइज़ करते हैं कि आप अभी जब भी कोई रीडिंग लें, अपनी एनालिसिस करें, खुद करें या किसी से करवाएँ, हमेशा उसमें एक फ्रीक्वेंसी लेयर नक्षत्र की हमेशा उस पे डिस्कस करें, हमेशा ध्यान रखें। क्योंकि वीनस क्या है ना, वो रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन और कमिटमेंट की डिमांड करता है। वहीं सैटर्न क्या है, टेस्टिंग देगा, पेशेंस देगा, परसिवरेंस देगा। तो नेटिव रिलेशनशिप में जल्दी ओपन हो नहीं पाता है। ये सारे चैलेंजेस इनको यहाँ पे फेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन अब देखिए इसका पॉजिटिव साइड क्या है? यहाँ पे अगर हम देखें तो वीनस सन के उसमें है, बहुत पवित्र है, शांत है, तो डिसिप्लिन देगा, डिस्ट्रॉय नहीं करेगा ये उनके वीनस को। उससे क्या होगा? प्रॉमिस्क्यूइटी जो एक वर्ड होता है अगर आप समझ सकते हो तो प्रॉमिस्क्यूइटी मल्टीपल पार्टनर्स के साथ जो इनके संबंध बनाने की वो रहेगी, मल्टीपल अफेयर्स वो सब नहीं रहेगा। ही इज़ अ वेरी अ लॉयल पार्टनर कमिटेड हैं और रिलेशनशिप में बहुत सीरियस रहते हैं ऐसे लोग। तो फाइनल अगर हम यहाँ पे एक वर्डिक्ट देखेंगे तो वो ये है कि सन और सॉरी आपका वीनस और सैटर्न का जब यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बनता है तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे जीवन में रोमांस खत्म हो गया है या मेरी शादीशुदा लाइफ डैमेज हो चुकी है। देखिए और भी कई सारी चीज़ें उसके लिए देखनी पड़ती हैं। आपका 12th भाव, आपका वीनस, आपका एफ्लिक्शन 7th हाउस पे कई सारी चीज़ें रहती हैं। आपकी अंतर्दशा, महादशा, D9 ये सब चीज़ें भी आपको देख के विचार करना चाहिए। तभी आप ये कह सकते हैं कि इनकी राशि इनकी सॉरी कुंडली में ऐसा कुछ चीज़ें हैं जिसके इनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे एक बार हम D9 का भी इनका देखिए आपको दिखा देते हैं। D9 जो इनका चार्ट है D9 में देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इनका अगेन वीनस जो है शनि की राशि में बैठे हुए हैं। देखिए कितना क्लासिक एक एग्जांपल है कि नियति का कुछ ऐसा यहाँ पे इनके साथ हुआ है कि D1 में वीनस और सैटर्न इनके एक साथ बैठे थे और यहाँ पे D9 में अगर हम बात करते हैं D9 जो कि कोर पावर होती है आपके रिफ्लेक्ट करता है आपके प्लैनेट्स की, वीनस भी यहाँ पे शनि की राशि में सैटर्न की राशि में बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पे कितना एक तरह से नियति ने इनको ऐसा कर रखा है यहाँ पे कि वीनस कहीं न कहीं सैटर्न में ही समाये हुए हैं इनके। तो यहाँ पे अगेन ये वाला रिफ्लेक्शन आता है कि ये बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, इनके साथ ऐसा कोई चैलेंज नहीं है, रादर हमें ऐसा लगता है कि गेन्स के भाव में बैठे हैं, डिज़ायर फुलफिलमेंट में तो डिले होगा लेकिन इनको गेन भी रिलेशनशिप से मिल सकता है। और देखिए यहाँ पे सप्तम भाव के लॉर्ड भी, इनके स्वामी भी यहाँ पे 7वीं राशि के स्वामी वीनस यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से चीज़ें हैं लेकिन यहाँ पे D9 में हम और भी चीज़ें थोड़ी-सी देख पा रहे हैं कि इनका जुपिटर 3rd हाउस में बैठा है, मून और सैटर्न मरकरी के साथ 4th हाउस में बैठा है। मून और सैटर्न के योग को कई बार विष योग की भी माना गया है यहाँ पे, है ना? और मार्स भी माना गया तो लव लाइफ में देखिए मार्स का इम्पैक्ट यहाँ पे रोमांस और लव लाइफ जो होती है वो 5th हाउस से देखी जाती है। वहाँ पे मार्स सूर्य की राशि में बैठे हैं तो देयर आर सेवरल अदर एस्पेक्ट्स ओनली। हम यहाँ पे इनका सिर्फ ये एनालिसिस कर रहे हैं कि इनके लाइफ में गर्लफ्रेंड नहीं थी या रिलेशनशिप नहीं था। अब शादी अगर होगी तो शादी इनकी कैसी
कैसी रहेगी? तो इस चीज़ के लिए इस नेटिव ने अपना चार्ट कल हमसे शेयर किया था और जिसके बेसिस पे हमारा ये इनको कहना है कि देखिए थोड़े चैलेंजेज़ आपकी लाइफ़ में रह सकते हैं, बट यू विल ब्लूम लेटली, नॉट इनिशियली बट यू विल डेफिनिटली ब्लूम इन योर लेटर स्टेजेस ऑफ योर लाइफ। स्थायित्व रहेगा, कमिटमेंट रहेगा, लॉयल्टी रहेगी। तो इस तरह की चीज़ें अगर हैं तो मुझे तो लगता है ऐसी शादी ज़्यादा अच्छी है रादर देन कि कोर्ट कचहरी में खींचना और 4 लोगों से संबंध बनाना और फिर लड़ाई झगड़े करके डिवोर्स कर लेना। तो उससे अच्छा है कि आप एक लेट ब्लूमर हैं, आपकी शादी लेट हो रही है लेकिन फिर वो स्थायित्व रहेगी क्योंकि शनि के साथ एक कैरेक्टरिस्टिक है, शनि जब देते हैं तो डिले से देते हैं और ऐसा देते हैं कि वो फिर कभी ख़त्म नहीं हो सकता, जब तक आप सेल्फ सबोटेज ना कर लें। जनरली ऐसा पाया गया है। इसी के साथ मैं इस टेक्निकल आरसी को कंक्लूड करता हूँ। आप सबको अच्छा लगा हो तो आप मेरे से कंसल्टेशंस के लिए अप्रोच कर सकते हैं। यूट्यूब पे, फ़ेसबुक पे, व्हाट्सऐप पे, इंस्टा पे मेरा हैंडल वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज़ के नाम से ही उसमें फ़ेमस है। आप सबके वेल आर्टिकुलेटेड फीडबैक्स के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हमसे ऐसे ही जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।